हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महा साइंस 11th एंड 12th। तो आज हम करने वाले हैं हेलोजन डेरिवेटिव के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन, और इतनी अच्छी और इजी ट्रिक के साथ करने वाले हैं कि इसके बाद आप कभी भी भूलोगे नहीं और 100% आप इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे। सबसे पहला हमारे पास रिएक्शन है विच इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, तो ये एक टाइप का हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है कि इनिशियली आप कुछ और हेलोजन लोगे और आपको बाद में जो मिलेगा वो आयोडीन लगा हुआ मिलेगा। तो इसके लिए देखिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन के लिए आपको याद रखना है कि एक स्टोरी मैं बताती हूँ। फिंकलस्टीन जो है वो एक लड़का है और रेक्सोना एक लड़की है, और उसका जो सर नेम है वो लड़की का वो है आई। ओके, तो फिंकलस्टीन को रेक्सोना आई अच्छी लगी। तो आपको ये वाला स्टेटमेंट याद करना है, आप इसको एकदम अच्छे से पढ़ लोगे। फिंकलस्टीन को रेक्सोना आई अच्छी लगी। अब आप ये स्टेटमेंट से किस तरह से रिएक्शन लिख सकते हो वो देखिए, बहुत इजी है। आपने ये स्टेटमेंट याद कर लिए, अब आप इजीली इससे क्या कर सकते हो, रिएक्शन को लिख सकते हो। तो फिंकलस्टीन जो है वो हमारा साइंटिस्ट का नाम है, तो आपको ये स्टेटमेंट से याद रहेगा कि ये स्टेटमेंट किस रिएक्शन का, फिंकलस्टीन रिएक्शन का है। ओके, अब देखो रेक्सोना जो लड़की का नाम है उसमें अगर आप देखोगे तो ये आर है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले आर, फिर आपने बनाया यहाँ पर बॉन्ड, फिर रेक्सोना में यहाँ पर एक्स है, तो ये रेक्सोना का हो गया एक्स, मतलब आर एक्स क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड, और एक्स आपका क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर रेक्सोना में आप यहाँ देखिए Na है, तो ये Na स्मॉल है लेकिन आप यहाँ पर इसको कैपिटल लिखोगे तो ये हो गया Na यानी सोडियम, और उसका जो सर नेम है आई, तो यहाँ पे आप लगा दोगे आई। तो रेक्सोना आई से आपने पूरा फिंकलस्टीन का रिएक्टेंट बना दिए। अगर आपको रिएक्टेंट मालूम है तो आप इजीली प्रोडक्ट लिख सकते हो। और आपको ये कैसे याद करोगे आप, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये अच्छी है, तो ये अच्छी के AC से आपका याद करोगे कि आपका जो कैटलिस्ट है वो AC से स्टार्ट होता है, तो वो कौन सा है, एसीटोन है। तो फिंकलस्टीन को रेक्सोना आई अच्छी लगी, इससे आप जर्नल रिएक्शन बना दोगे। जैसे ही आप जर्नल रिएक्शन लिखोगे आप ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट लिख लोगे। तो सबसे पहले देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होती है और ये बॉन्ड ब्रेक होती है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगी तो ये बनेगा R पॉजिटिव और यहाँ बनेगा X नेगेटिव, वैसे ही यहाँ बनेगा Na पॉजिटिव और बनेगा I नेगेटिव। तो जैसे हम मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो इसके पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव, तो यहाँ पर आपका आ गया R बॉन्ड I, और इसके पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव, तो आपको मिल जाएगा Na बॉन्ड X। सिंपल है। तो आप वहां पर क्या करोगे, सबसे पहले फिंकलस्टीन रिएक्शन होता क्या है उसकी नोट लिखोगे, उसके बाद जर्नल रिएक्शन लिखोगे और उसके बाद पेपर में एक एग्जाम्पल लिखोगे। CH3 ले लिए हमने R की जगह विच इज आर अल्काइल ग्रुप, और हेलाइड में हमने ले लिए Cl, और प्लस में हम डालेंगे Na, और यहाँ पर बॉन्ड करके आ गया I। अब हमारे पास क्या है, तो ये R हमको कैसे मालूम पड़ा, रेक्सोना है ना। तो ये स्टेटमेंट एकदम अच्छे से याद कर लेना कि फिंकलस्टीन को रेक्सोना आई अच्छी लगी। ओके, फिर आप इसमें ऐड करोगे एसीटोन। एसीटोन ऐड करने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक हुई, ये बॉन्ड ब्रेक हुई, ये CH3 आई के साथ यहाँ पर आ जाएगा CH3 बॉन्ड आई, और आपका बन जाएगा NaCl। तो NaCl यहाँ पर ये एरो नीचे है, इसका मतलब है यहाँ पर सोडियम हैलाइड की PPT बनती है, सॉलिड फॉर्म में बनता है, तो ये नीचे की तरफ जाकर बैठ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऐसी नीचे की एरो दिखती है, यानी PPT फॉर्मेशन होगा। प्रेसिपिटेट, PPT का फुल फॉर्म होता है प्रेसिपिटेट। अब आपको ये कैसे याद रहेगा कि प्रोडक्ट में आपका आई आएगा, तो देखिए फिंकलस्टीन में आई है और अच्छी लगी में यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो ये आई को देख के ही आपको याद आना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में भी आई आएगा। तो ये था हमारा पहला रिएक्शन। हमारे पास वर्ड्स रिएक्शन। अब स्वर्ड्स रिएक्शन के लिए क्या स्टेटमेंट है, तो इसके लिए स्टेटमेंट है
कि रेक्स अगर फ्रेंड बना तो लाइफ में फ्लोराइड आएगा। तो जैसे ही आप स्वर्ड्स रिएक्शन देखोगे तो आपको याद रखना है स्टेटमेंट कि रेक्स अगर फ्रेंड बना तो लाइफ में फ्लोराइड आएगा। अब इससे हम देखिए किस तरह से जर्नल रिएक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पर ये आर है तो ये भी आर है, ये एक्स है तो यहाँ पर आ गया एक्स, तो ये हमारे पास बन गया अल्काइल हैलाइड। अगर देखो अगर का जो Ag है तो यहाँ पर आपको दिखने मिल जाएगा Ag और फ्रेंड का आपका है F। तो रेक्स अगर फ्रेंड बना तो क्या होगा, तो लाइफ में कौन आएगा, फ्लोराइड आएगा। यानी प्रोडक्ट में हमारे पास क्या देखने मिलेगा, फ्लोराइड देखने के लिए मिलेगा। तो ये था आपका स्टेटमेंट से रिएक्शन। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगी, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगी, एक बनेगा R पॉजिटिव और एक बनेगा आपका X नेगेटिव, एक बनेगा आपका Ag पॉजिटिव और दूसरा आपका बनेगा F माइनस। तो यहाँ पर आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एक बन जाएगा अल्काइल फ्लोराइड और बन जाएगा सिल्वर हैलाइड। और सिल्वर हैलाइड की भी पीपीटी बनती है यानी प्रेसिपिटेट बनती है, इसलिए यहाँ पर एरो जो है वो नीचे की तरफ है। इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H5 और उसके साथ हम एक हैलाइड ले लेते हैं CAgF के साथ। अब मेरे प्रोडक्ट लिखने से पहले आप लोग फटाफट प्रोडक्ट लिखिए, बहुत ही आसान है। ये बॉन्ड को तोड़िए, ये बॉन्ड को तोड़िए, हेलोजन को एक्सचेंज कीजिए, ये वाला हेलोजन आ जाएगा इसके साथ तो आपका बन जाएगा C2H5 और यहाँ पर आ जाएगा F और प्लस में आपका क्या बन जाएगा Ag और साथ में आ जाएगा Cl। तो ये आपका हो जाएगा AgCl जिसकी एक वाइट कलर की प्रेसिपिटेट बनता है। तो इस तरह से आप स्वर्ड्स रिएक्शन को लिखोगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करोगे कि स्वर्ड्स रिएक्शन होता है क्या है। तो इसमें हम अल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन करते हैं, ये एक तरह का हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। फिर आप फौरन ये स्टेटमेंट याद करोगे कि रेक्स अगर फ्रेंड बना तो लाइफ में फ्लोराइड आएगा। फिर आप लिखोगे जर्नल रिएक्शन और एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन का स्टेटमेंट, तो इसका भी स्टेटमेंट बहुत ही आसान है। देखिए रेक्सोना एंड वर्ड्स प्ले विथ ईथर, मतलब रेक्सोना और वर्ड्स किसके साथ खेल रहे हैं, ईथर के साथ खेल रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट हो गया। अब ये स्टेटमेंट से हम बनाएंगे जर्नल रिएक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, वापस से रेक्सोना का R यहाँ पे मुझे देगा R, यहाँ पे X है, यहाँ आ गया X, Na तो यहाँ पे आ गया Na। अब किसके साथ प्ले कर रहे हैं, ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर आपका क्या आ गया, यहाँ पर कैटलिस्ट आ गया। अब आपको कैसे याद रहेगा कि आपको यहाँ पर 2 लिखना है और यहाँ पर भी 2 लिखना है। तो कितने लोग प्ले कर रहे हैं, रेक्सोना और वर्ड्स, ये 2 लोग खेल रहे हैं। तो ये 2 से आप याद रखोगे कि आपको यहाँ पे लिखना है 2 और यहाँ पे भी आपको लिखना है 2। तो आपके पास रिएक्शन कैसे होता है, देखिए ये RX है और ये भी RX है और आपके पास क्या है, 2 सोडियम है। बहुत ही बेसिक रिएक्शन है। आपका ये X और ये Na ये आ जाएगा यहाँ पर 2NaX और बचा क्या आपके पास R और R, तो ये दोनों R मिलके आपका बन जाएगा अल्केन। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो हम लेते हैं CH3 बॉन्ड Cl और प्लस में हम लेते हैं Na। अब कैसे याद रखना है मुझे कि 2 है, रेक्सोना और वर्ड्स 2 लोग खेल रहे हैं ना, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2। फिर किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला CH3 और ये वाला CH3 आपस में कंबाइन कर लेगा और Na और Cl यानी सोडियम क्लोराइड जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन हो गया और हमारे पास इनिशियल में हमने यहाँ पे लिए थे मिथाइल क्लोराइड और हमें यहाँ पे मिलता है ईथेन। तो ऐसे ही आप भी एक एग्जांपल लेके इसको इजीली कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बच्चों। और अगर आपने ये वीडियो कम्प्लीटली देख ली और देखने के बाद आपने यही ट्रिक से पढ़ लिया तो आपका तो मार्क्स पक्का है कि आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है हमारे पास फिटिग रिएक्शन।
अब फिटिक रिएक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पर डबल टी है, तो ये डबल टी से आप याद रखोगे कि आपके प्रोडक्ट में टी और टी दोनों सेम है, दोनों एक के बाद एक रिपीट हुआ है, तो आपके प्रोडक्ट में दो सेम चीज एक के बाद एक रिपीट होगी। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ और अच्छे से। तो स्टेटमेंट देखिए क्या है, सोडियम के साथ साइकिल चलाओगे तो फिट रहोगे। तो सोडियम हमारा यहाँ पर Na है। अब देखो साइकिल से आपको याद रखना है कि आपका रिएक्टेंट जो है वो साइक्लिक है। क्या साइक्लिक मतलब आपका ये Ar का मतलब होता है अराइल, तो ये आपका हो गया और इसके साथ लगा हुआ है X। तो इससे साइकिल से आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग मटेरियल आपका क्या है, कोई साइक्लिक कंपाउंड है। तो जैसे ही आप याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि फिटिक रिएक्शन आपका जो था हेलोजन डेरिवेटिव में है और आपका यहाँ पे इनिशियल जो है वो साइक्लिक है। इनिशियल प्रोडक्ट साइक्लिक होना चाहिए, साथ में कौन होना चाहिए, हैलाइड, और कौन है, सोडियम। अब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। साइकिल चला रहे हैं तो फिट रहोगे, तो ये फिट से आपको याद आ जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो फिटिक रिएक्शन का है, तो प्रोडक्ट भी आपको याद आ जाएगा। तो देखिए कैसा बनेगा, आपके पास एक है Ar बॉन्ड X और दूसरा भी आपके पास जो है वो है Ar बॉन्ड X। प्लस में आपके पास है सोडियम और यहाँ पर भी है आपके पास सोडियम। अब जैसे हमने लास्ट टाइम किए थे, ये NaX बाहर आ गया, कितना Na है, 2, 1 2, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, 2, और यहाँ पर ये वाला Ar और ये वाला Ar आपस में मिल गया। तो ये कैसे याद रहेगा कि दोनों Ar साथ में मिलेंगे, तो फिटिक का T देखो, ये फिटिक का ये वाला T है, ये दूसरा वाला T है, तो इससे आप याद करोगे कि आपका प्रोडक्ट डबल टी के जैसा आएगा। जैसे टी के बाद टी रिपीट हो रहा है, वैसे ही Ar के बाद Ar रिपीट होगा, और किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा। आपको अगर मैं बता दूं तो ड्राई ईथर एक लिक्विड है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई चीज लिक्विड है तो वो ड्राई कैसे हो सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर हम बनाएंगे अपना अराइल और एरोमेटिक ग्रुप, और इसके साथ मैंने यहाँ पे लगा दी Cl। फिर हमारे पास प्लस में ये भी हमारे पास कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे लगा दी प्लस में 2Na, तो ये वाला Na भाई साहब और ये वाला Cl, ये क्या हो जाएंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में NaCl क्या हो गया, बाहर चले गया। अब मेरे पास बचा क्या, ये वाली रिंग बची, जो 2 रिंग बची है मैं उसको घुमा के ज्वाइन कर दूंगी। तो मैंने इसको थोड़ा सा घुमा के लिखी हूँ ताकि प्रोडक्ट लिखने में आसानी हो। तो ये एक रिंग, ये दूसरी रिंग, तो ये दोनों रिंग हमने मिला के यहाँ पे बना दिए। तो देखो जैसा ये है वैसा ही यही है, और प्रोडक्ट भी आपका कैसा है, साइक्लिक है। तो साइकिल आप चला रहे हो तो प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा, साइक्लिक मिलेगा। और कौन सा रिएक्शन होगा, फिट से याद करोगे कि ये फिटिक रिएक्शन है। तो ये था आपका फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट है आपके पास वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। वर्ड्स फिटिक रिएक्शन का मैंने कोई भी निमोनिक्स नहीं रखी हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी फिटिक रिएक्शन कर लिए, वर्ड्स रिएक्शन कर लिए। अब यहाँ पर आपको दोनों को कंबाइन करना है बस, तो इसके लिए आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आपके वर्ड्स रिएक्शन में था RX और आपके फिटिक रिएक्शन में था Ar बॉन्ड X, और साथ में आपका था सोडियम, और ड्राई ईथर भी आपकी वहां पर कंडीशन थी। तो बस ये दोनों रिएक्शन को आपने क्या कर दिए हो, मिला दिए हो, बस कुछ भी नहीं करना है। आपको वर्ड्स का रिएक्टेंट लेना है, फिटिक का रिएक्टेंट लेना है, सोडियम और ड्राई ईथर लेना है। तो क्या होगा बच्चों, देखो ये वाली बॉन्ड टूटेगी, ये वाली बॉन्ड टूटेगी, तो Ar और R आपस में मिल जाएंगे। 2 Na था तो ये वाला एक X और ये वाला एक X क्या हो गया, 2 Na और X, यानी सोडियम हैलाइड आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसकी, देखो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, एक एरोमेटिक रिंग बनाएंगे हम Ar वाली, और इसके साथ में इस बार लिख देती हूँ Br। प्लस में हम लेंगे CH3
और यहाँ पर भी हम लेंगे बी आर। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो x आप यहाँ पर लोगे वही x आप r के साथ भी लोगे। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर CH3Cl लिख दी तो मेरा यहाँ पर फिर एक NaBr हो जाएगा और फिर एक NaCl हो जाएगा अलग अलग। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं Br लूंगी तो यहाँ पर भी Br आएगा, अगर यहाँ पे Cl रहेगा तो यहाँ पर भी Cl आएगा। फिर हम लोग क्या डाल रहे हैं, 2 सोडियम। तो देखो मैं 2 बार लिखती हूँ, सोडियम और सोडियम, एक्सप्लेन करने के लिए। आप लोग ऐसा पेपर में नहीं लिखना। ये वाला Br और ये वाला Br और ये 2 सोडियम, मतलब 2 सोडियम और 2 Br, तो 2 सोडियम और साथ में कौन है, Br है। तो ये बाहर निकल गया, बचा क्या मेरे पास, ये वाली रिंग बची और इसकी ये बॉन्ड देखो खाली है। तो इस रिंग के साथ कौन अटैच हो जाएगा, मैं यहाँ पे सर्कल कर रही हूँ, यहाँ पर आ जाएगा CH3 जो मेरा बचा हुआ है। तो बहुत सिंपल था, देखिए अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आपने इस मेथड से एक बार पढ़ लिए तो आपको याद रहेगा। तो ये था आपके हाइड्रोजन डेरिवेटिव के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2027। और पहले भी ये ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ऐसी ही इजी ट्रिक देखने के लिए आप मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।